हेलो माय डियर स्टूडेंट, फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फ्यूचर क्रिएटिव क्लासेस में क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 5th का एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन थर्ड हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन थर्ड में देखो क्या संख्या दे रखी है, इसमें हम सोल्व करते हैं। सेकंड का थर्ड में है ए बराबर क्या दे रखा है, यानी प्रथम पद ए बराबर 4 दे रखा है और सारवंतर इसका दे रखा है -3। सारवंतर डी बराबर दे रखा है -3, है ना। तो देखिए, तो एपी के प्रथम 4 पद, क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है ना। तो प्रथम पद और सारवंतर दे रखा है, तो एपी के प्रथम पद यानी इसका हमने व्यापक रूप यहाँ पे लिख लिया और इसमें यहाँ पे मान हम रख देंगे, है ना। इससे क्या हमें एपी के प्रथम 4 पद प्राप्त हो जाएंगे। तो देखो ए का मान यहाँ पे 4 रखेंगे, कोमा ए का मान 4 प्लस डी का मान -3, फिर कोमा ए का मान 4 फिर प्लस 2 इंटू डी का मान -3, फिर कोमा ए का मान 4 फिर प्लस डी का मान -3 और कोमा डैश डैश, है ना। और आगे भी हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में 4 पद ज्ञात करने की बोला है, तो 4 पद ही हम ज्ञात करेंगे, है ना। चलिए और आगे देखते हैं इसको। 4 कोमा 4 प्लस प्लस का माइनस में गुना -3, फिर 4 प्लस प्लस का गुना माइनस में माइनस और 3 दूने 6, फिर 4 और प्लस का माइनस में माइनस, 3 का गुना 3 में करेंगे 3 तिया 9 और कोमा लगा के डेढ़ डेश, ठीक है। और आगे इसको सोल्व करेंगे तो 4 कोमा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा प्लस का, फिर कोमा 6 में से 4 गए 2 बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। फिर 9 में से 4 घटाएं कितना बचेगा, माइनस का 5 बचेगा, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है और डैश डैश। तो यही क्या हो जाएगा, एपी के प्रथम 4 पद हो जाएगा, है ना। चलिए और आगे देखते हैं, और भी इसमें क्वेश्चन दे रखा है ना। इसका फोर्थ देखते हैं, देखो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं एपी का, इसका सेकंड का फोर्थ हम देख रहे हैं। तो सेकंड का फोर्थ देखेंगे, सेकंड का फोर्थ में क्या क्या संख्या दे रखी है देखो। तो ये इसमें हम मान रखते चलते हैं। देखिए तो इसमें फोर्थ में प्रथम पद ए बराबर दे रखा है -1 और डी बराबर दे रखा है, सारवंतर दे रखा है 1/2, सारवंतर दे रखा है 1/2। अब देखिए तो इसके एपी के प्रथम 4 पद यानी एपी के प्रथम 4 पद हमें ज्ञात करना है। तो एपी में हमें दे रखा है, ऐसा लिख देंगे एपी में प्रथम 4 पद। देखिए तो ए का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, फिर कोमा ए का मान -1 फिर प्लस 1/2, डी का मान कितना हो जाएगा 1/2, है ना। फिर कोमा लगा के ए का मान -1 फिर प्लस 2 इंटू एक का डी का मान कितना रख देंगे 1/2, फिर कोमा ए का मान -1 फिर प्लस, है ना, और डी 3 इंटू डी का मान रख देंगे 1/2 और कोमा डैश डैश डैश। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, है ना। तो देखिए आगे सोल्व करते हैं इसको, -1। अब ये देखो -1 में से 1/2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 1/2, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है ना। ये मतलब 1 में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, माइनस का बचे क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। अब यहाँ देखो इंटू और बटे में तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा -1 प्लस 1, एक एक हम 1, है ना। अब देखिए कोमा ये -1 और ये 3 का गुना 1 में हो जाएगा प्लस 3/2 और कोमा डैश डैश, है ना। और आगे हम देखते हैं इसको क्या हो जाएगा, -1 कोमा -1/2। अब ये देखो माइनस का और ये प्लस का तो ये कट गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा, है ना। ये और इसको इसमें से घटा देंगे, तो इसको घटाएंगे तो हर समान होने चाहिए, -1 और ये 3/2। हर समान करने के लिए 3 का 2 का गुना इधर करेंगे, माइनस का 2 फिर प्लस 1 का गुना 3 में करेंगे 3 और हर का हर में करेंगे 2 एकम 2 कोमा डैश डैश डैश, है ना। तो देखिए -1 कोमा -1/2 कोमा 0, 3 में से
2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1/2 प्लस का बचे क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, और कोमा डेट डेस। अब आगे सोल्व नहीं हो रहा है तो यही क्या हो जाएगा, है ना, एपी के प्रथम 4 पद हो जाएंगे ये। तो इस प्रकार से और आगे, है ना, और दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, अच्छे से इसको सोल्व करना है, तो व्यापक रूप में हमें मान रख के सोल्व करना है, ठीक है। चलिए और दूसरा देखते हैं, इसका फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन में दूसरे का 5वां, तो ये मान रख देते हैं इसमें। देखो क्या है 5वां क्वेश्चन है, ए बराबर दे रखा है -1.25, है ना। उसके बाद में डी का मान दे रखा है इसमें 0.25, डी का मान कितना दे रखा है 0.25। अब हमें इसके प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो इसमें मान रख दें। तो देखिए इसमें मान रखेंगे हम, देखो क्या हो जाएगा, ए का मान रखेंगे -1.25, फिर कोमा ए का मान -1.25, है ना, और प्लस डी का मान हो जाएगा 0.25, फिर कोमा ए का मान -1.25, ये फिर प्लस 2 इंटू और डी का मान 0.25, है ना, फिर कोमा लगा के ए का मान -1.25, फिर प्लस 3 इंटू, ये 3 इंटू डी का मान है 0.25। तो ये हमने मान रख दिया इसमें, है ना। अब आगे देखते हैं और इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये तो ऐसा कैसे माइनस, फिर प्रथम पद 1.25, अब इसको देखो ये माइनस का है 1.25 और ये 0.25 प्लस का है, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखो 0 पॉइंट है तो यहाँ इसके पॉइंट में 25, इसके पॉइंट में 25, तो 25 में 25 गया क्या कितना बचेगा, -1.25 बचेगा, सॉरी -1.0 बचेगा, फिर कोमा। अब इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये ऐसा कैसे ही -1.25 ऐसे कैसे ही, फिर अब गुणा कर दो इसका, प्लस 25 दूने 50, 25 दूने 50, 0.2 अंक बाद ये दशमलव हो जाए, है ना। इसको कोमा लगा के इसको भी सोल्व करेंगे, है ना। यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए इधर यहाँ नीचे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये -1.25 ऐसा कैसे, और प्लस 25 यानी 0.25 का गुना 3 में करें 25 दिया 75, है ना, 25 दिया 75 और 0.2 अंक बाद, तो 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा दशमलव और ये 0, है ना, तो ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो -1.25 ऐसा कैसे, कोमा 1.0, तो माइनस का 1.0, है ना, ऐसा कैसे ही, फिर कोमा। अब इसको देखो, ये इसमें से इसको घटाएंगे, ये प्लस का और माइनस का, तो कितना बचेगा, है ना, 5 में से 0 गया 5, है ना, और फिर यहाँ पे 12 में से 5 गए तो 7 बचेगा, है ना, ये 12 बनाएंगे, 12 में से 5 गए 7 बचेगा, फिर पॉइंट अब एक ही तरह ले लेते हैं, हो गया 0, 0 में से 0 गए तो 0, है ना, और ये बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का बचेगा, ये तो माइनस का 75 बचेगा, 0.75 यानी कि 0.75। अब इसको भी ऐसे माइनस कर देंगे, कितना बचेगा देखो, तो बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस आगा, पहले माइनस लगा देते हैं, ये कोमा दे दे से आगे, तो देखो 5 में से 5 गया 0, है ना, 5 में से 5 गए, 12 में से 7 गए तो 5 बचेगा, ये, है ना। अब 0.2 अंक बाद है ये दशमलव, और इधर क्या बचेगा 0, है ना, क्योंकि एक उधर लेता तो 0 बचेगा, तो ये कोमा डेश डेश, तो यही क्या हो जाएगा एपी के प्रथम 4 पद, 1
2 3 4, है ना। तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन सेकंड में क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे, तो हमने 5 क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बता दिया। 2 क्वेश्चन जो है वो इसके पहले वाले वीडियो में है और बाकी जो बचे थे वो इसमें हमने सोल्व करके बता दिए। चलो और आगे वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन थर्ड क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है, सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एपी दे रखी है, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, इसका ये एपी दे रखी है यहाँ पर, तो इसका प्रथम पद हमें ज्ञात करना है, फर्स्ट टर्म हमें निकालना है। प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा, ये प्रथम पद है 3, है ना, ये एपी दे रखी है। तो इसका अब इसका सार्वंतर हम निकालेंगे, सार्वंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वंतर डी बराबर हो जाएगा क्या, फॉर्मूला याद रखना इसका a2 माइनस a1, यानी दूसरे पद में से पहला पद हम माइनस कर दें। तो पहला पद क्या है इसमें, दूसरा पद क्या है 1 माइनस a1, पहला पद क्या है 3, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 बचेगा, यानी कि सार्वंतर कितना हो जाएगा -2, है ना। तो ये अतः करके लिख देना, अतः प्रथम पद ए बराबर कितना, प्रथम पद ए बराबर है 3 और सार्वंतर बराबर कितना है, सार्वंतर डी बराबर है -2। इस प्रकार से हमें लिखना है। ठीक है, तो ये लिखने का जो तरीका है हमारा, ये बिल्कुल जो 100 में 100 नंबर लाते हैं बच्चे, उनका तरीका वो इसी प्रकार से लिखते हैं, एक एक बात जो है क्लियर करते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने, है ना। तो हम इस मेथड से करा रहे हैं कि आपके एक भी नंबर माइनस नहीं हो, है ना। आप इस तरीके से लिखोगे तो पूरे 100 में से 100 नंबर आपके एमपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो और आगे हम देखते हैं इसका क्वेश्चन। देखो अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं, दूसरी एपी क्या है, दूसरी एपी का मान यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखिए तो दूसरा क्वेश्चन इसका क्या है, दूसरी एपी दे रखी -5 कोमा -1 कोमा 3,7 डैश 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 ये दे रखी है। अब इसका हमें प्रथम पद ज्ञात करना है, तो प्रथम पद हमें निकालना है। तो प्रथम पद ये पहला पद है, क्या हो जाएगा प्रथम पद -5। अब सार्वंतर हमें ज्ञात करना, सार्वंतर का हमने सूत्र लिख लिया है ना, a2 माइनस a1, है ना। इस एपी में हमें प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो a2 का मान यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा -1, फिर माइनस फॉर्मूले में है ये माइनस लगाया, है ना। फिर a1 का मान रखेंगे -5, तो डबल चिन्ह हो रहा है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये तो फॉर्मूले में है, और a1 का मान है -5 इसलिए ब्रैकेट में। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस, तो 5 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 1 गया क्या बचेगा, 4 बचेगा, है ना। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर 4 आ जाएगा, यानी सार्वंतर बराबर कितना आ गया 4। तो अतः करके लिख देंगे प्रथम पद, तो प्रथम पद ए बराबर कितना आया -5 और सार्वंतर डी बराबर कितना आया 4। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ है, एपी का प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात हो गया, है ना। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड देखते हैं, अब इसका थर्ड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। थर्ड क्या है देखो, है ना, थर्ड देखते हैं इसका, ये थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में हम सोल्व करते हैं, क्या दे रखा है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे 1/3 कोमा, उसके बाद है 5/3 फिर क्या दे रखा है 9/3 दे रखा है, फिर उसके बाद 13/3 दे रखा है, कोमा डैश डैश डैश, है ना। तो इसमें भी हमें क्या, इसके प्रथम पद और सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3, ये पहला पद है,
1/3 प्रथम पद। अब इसका सार्वंतर हमें ज्ञात करना है, तो सार्वंतर का सूत्र है a2 माइनस a1। तो a2 का मान क्या है 5/3 और a1 का मान है यहाँ पर 1/3 माइनस 1/3। मतलब इसमें से इसको घटाना है, तो घटाने के लिए अंश बटे हर के रूप में भिन्नों या परिमेय संख्या को घटाने के लिए उनके हर समान होना चाहिए। ये अंश और ये हर, तो दोनों के हर समान है, इसलिए इनको हमें डायरेक्ट घटा देना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का 3 हो जाएगा, है ना। और ऊपर वाली संख्या लिख देंगे 5 माइनस 1, है ना, ऐसे। अब 5 में से 1 गया, क्या बचेगा 4, तो 4/3। तो ये सार्वंतर क्या हो गया डी बराबर, तो डी बराबर हो गया 4/3 आ गया, है ना। अतः करके लिख देंगे प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पद हो गया 1/3 और सार्वंतर कितना हो गया 4/3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हमें सोल्व करना है। और आगे देखेंगे, इसका एक क्वेश्चन और बचा, उसको भी सोल्व कर लेते हैं हम, है ना। तो दूसरी एपी लिखते हैं, चौथा क्वेश्चन लिखते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है ना, इसको सोल्व करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान देखिए, है ना। चौथा क्वेश्चन दे रखा है 0.6, ये तीसरे का चौथा 0.6, फिर कोमा 1.7, फिर कोमा 2.8, फिर कोमा लगा के क्या दे रखा है 2.8 के बाद 3.9, है ना, 3.9 दे रखा है और फिर डेश, है ना। तो इसमें भी क्या है, हमें प्रथम पद, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, है ना, ये पहला पद। फिर उसके बाद सार्वंतर, तो सार्वंतर का सूत्र होता है a2 माइनस a1, है ना। तो सार्वंतर का मान हो जाएगा, यानी a2 का मान रखेंगे 1.7 रख दिया, फिर माइनस a1 का मान रख देंगे 0.6। अब इसको घटा देंगे, कितना हो जाएगा, तो देखिए, तो घटाओ इसको, कितना हो जाएगा ये, है ना। इसको यानी 7 में से 6 गया, है ना, पॉइंट के बाद एक अंक, इधर भी पॉइंट के बाद एक अंक है, यानी कि 7 में से 6 घटाएंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा, फिर पॉइंट ऐसा कैसा ही, और फिर यहाँ पे 1 में से 0 घटाएंगे तो 1 ही आएगा। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा 1.1, है ना। प्रथम पद हो गया, तो अतः करके लिख देंगे प्रथम पद ए बराबर कितना हो गया 0.6 और सार्वंतर कितना हो गया, सार्वंतर हो गया 1.1, है ना। तो इस प्रकार से हमने क्या हुआ, यानी तीसरे क्वेश्चन के भी सारे क्वेश्चन जितने भी दे रखे, तो वो आपको सोल्व करके हमने बता दिए हैं, है ना। अब इनको अच्छे से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें, है ना।